हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुरु चंद्रन और आप आज पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी एक अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, उसके साथ साथ इतना इजी टॉपिक है कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम क्या जानेंगे कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, टर्मोलॉजी है, उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस भी आएंगे इसके और आप इजीली इसको टॉपिक को समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम ये जानेंगे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब भी क्या होता है, संभावना। आप इसको हिंदी में ऐसे कह सकते हैं, संभावना। ओके, संभावना किस चीज़ की संभावना हो सकती है? देखिए संभावना बारिश होने की संभावना, बादल घने हैं और आप उस पर ये कहना चाहें कि बारिश होगी या नहीं होगी, तो वो संभावना ही है। कॉइन को टॉस करते हैं, उसकी संभावना हम करेंगे हेड आता है या टेल आता है। ठीक है, डाइस को हम रोल करते हैं, उसकी संभावना के 6 आने वाला है, 5 आने वाला है, 1 आने वाला है, 2 आने वाला है। ठीक, कोई सा नंबर आने वाला है। तो ये सारी संभावना क्या प्रोबेबिलिटी में ही आती है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे प्रोबेबिलिटी की डेप्थ क्या है। ठीक है, डेप्थ यहाँ से हम मैंने जैसे लिख रखा है यहाँ है, प्रोबेबिलिटी क्या डिफाइन हम करेंगे। देखें, प्रोबेबिलिटी कैन बी डिफाइन एज सिंपली हाउ लाइकली, लाइकली को हम अभी बताएंगे लाइकली इवेंट, हाउ लाइकली इवेंट इज टू बी हैपन। ठीक, ये क्या मतलब बना, कोई भी इवेंट। अब इवेंट को पहले समझ लेते हैं, इवेंट है क्या चीज़। इवेंट कोई भी घटना है। कैसे? हमने कॉइन को टॉस किया, इवेंट ही तो है। हमने देखा क्या है, बादल से बारिश होने वाली, घने बादल हैं, बारिश होगी या नहीं होगी, ये घटना ही है। ठीक है सब। और इसके बाद में क्या है, और इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अब यहाँ से आगे इसको बताया गया है कि ये मैथमेटिक्स की ही ब्रांच है। ठीक है, दैट्स वाई हम इसको मैथमेटिक्स में ही पढ़ रहे हैं। ओके, दैन डील्स विद अक्रेंस ऑफ रैंडम इवेंट। ये टर्म्स हैं, इसको भी आपको क्या है समझना है, रैंडम इवेंट। देखिए रैंडम इवेंट का मतलब क्या है, रैंडम का मतलब है अचानक से। अचानक से मतलब देखिए क्या है, हमने कई सारे बॉल ले लेते हैं, रेड भी है, ब्लू भी है, वाइट भी है ना, इन सबको हमने ले लिया। अब हमने इसको एक बैग बंद कर लिया और हमने अचानक से एक बॉल को निकाला, तो इसको रैंडम बोलते हैं। ओके, प्री डिफाइन मतलब नहीं है। देन रैंडम एक्सपेरिमेंट, देखिए मैंने फिर से बताया, एन एक्सपेरिमेंट कैसा। अब ये एक्सपेरिमेंट कौन सा है, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, ये वो साइंस वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंट क्या मतलब, हमने कोई भी क्या है, कोई इवेंट हम कर रहे हैं, बस वही है। जैसे मैंने बैग वाला अभी एग्जांपल बताया, बॉल को निकाला उसमें से, ठीक है, वही एक्सपेरिमेंट है। विच क्या, विच हैज़ ए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्या मतलब बना, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का मतलब ये बना, जैसे हमने क्या किया कि बैग में से बॉल को निकाला, अगर उसमें 10 बॉल हैं, 12 बॉल हैं, 15 बॉल हैं, हम एक एक बॉल निकालेंगे, कितने पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे, कितनी बार हम बॉल उसमें से निकाल सकते हैं, वो उसी की बात कर रहे हैं। ओके, देन एलिमेंट्री इवेंट, ये एलिमेंट्री इवेंट को जानेंगे, ये क्या है, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम, इसको एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। वन आउटकम, एक बार में एक, क्योंकि इसके बाद जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे वहाँ एक बार में एक की बात नहीं आएगी, वहाँ डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए आपके सिलेबस में क्या है, यहाँ पर 10th क्लास में क्या है, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम। ओके, गॉट इट। देन इक्वली लाइकली आउटकम, ये इक्वली लाइकली आउटकम क्या है, ये इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब आपका ये बनता है। देखिए एक बॉल निकाला हमने कहा सिंगल बॉल निकाल रहे हैं बैग में से। ओके, हमने कहा डाइस है, एक बार रोल कर रहे हैं। ओके, तो हम एक बार हमने रोल किया, एक आ गया, फिर दोबारा से रोल किया, कुछ और नंबर आ गया, फिर और आ गया, फिर दोबारा रोल किया, एक बार में एक ही चांस ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, इक्वली आउटकम्स। गॉट इट। देन प्रोबेबिलिटी को हम फिर दोबारा से अब लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ से क्या, इक्वल आउटकम बन गया, व्हेन ईच आउटकम ऑफ ए रैंडम, देखो रैंडम आ गया, इसलिए मैंने पहले ही वर्ड को समझाते रैंडम आउटकम क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज लाइकली टू ऑकर एज द अदर, जैसे हम एक पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दूसरा भी सेम ऐसे ही, हमने एक बार रोल किया, एक नंबर कोई आ गया, आगे बार कर कुछ और आ जाएगा, नेक्स्ट कर कुछ और आ जाएगा, तो उसी को बोल रहे क्या है। ठीक है, इक्वल लाइकली आउटकम। पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई इवेंट है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है। देखिए हम इसकी स्टाइल से लिखते हैं, ये है आपका फॉर्मूला, और पूरी प्रोबेबिलिटी में आपको ये फॉर्मूला ही यूज़ करना होता है। मार्क्स देखिए इस पर ही आते हैं, फॉर्मूला आप सबसे पहले रखेंगे, एक ही फॉर्मूला है यहाँ, सेकंड यहाँ पर यूज होता है, उसको मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। ओके, तो क्या है ये, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल का मतलब, ये वर्ड टर्मिनोलॉजी है, ये फेवरेबल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो हमने कहा है, जो हम करने वाले हैं,
एक बॉल निकलने वाले हैं, अब कौन सी बॉल, रेड ब्लू कोई सी भी है, ठीक है। हमने कहा भाई फेवरेबल आउटकम मतलब कोई डाइस को रोल करते हैं, डाइस को रोल करते हैं और हमने कहा 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी जो पूछ रहे हैं वो ही क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। गॉट इट। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नंबर्स हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। मतलब हमने कहा डाइस को थ्रोन करते हैं, कितने हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर है ना, वही टोटल नंबर आउटकम्स हो जाएंगे। गॉट इट। कॉइन की बात करेंगे तो कॉइन भी आपके एक हेड है एक टेल है, 2 ही हो गए हमारे। ओके, इस टाइप से हम उसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये एक फॉर्मूला आपका हमने क्या रखा है, पॉसिबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट मैंने आपको बताया दिया कोई भी हम घटना जब बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, इसको जानेंगे, बड़े काम की चीज़ है ये श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब क्या है, देखिए श्योर इवेंट का मतलब ये है कि हमने कहा भाई ठीक है, हमने डाइस को थ्रोन किया और मुझे 6 की ज़रूरत है, 6 लाने की ज़रूरत है। मैंने डाइस को थ्रोन किया और वो 6 ही आता है, मैंने पहले से प्री डिफाइन कर दिया 6 ही आएगा, तो मुझे 6 की ज़रूरत है, मैंने किया, यानी मुझे डेफिनेटली इसका कोई फॉर्मूला अपना पता चल गया, मैंने डिफाइन कर लिया, मैं 6 ला सकता हूँ, ये हो गया। तो ये श्योर इवेंट है। सपोज हम खेल रहे हैं, मुझे क्या है, हम सपोज हम उसकी बात करते हैं, क्या करते हैं जब मैच होता है तो उससे पहले क्या होता है, टॉस होता है, कॉइन टॉस होता है। कॉइन टॉस होने पर सपोज विराट कोहली है और दूसरे कौन से हैं आपके, सपोज रोहित शर्मा जी हैं, ठीक है, दोनों का मैच चल रहा है, ठीक है। अब मतलब दोनों अलग टीम है, IPL की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके, ध्यान रखने इस बात। तो अब दोनों ने टॉस किया, अब कोहली जी ये कह रहे हैं मैं तो हेड ही लाऊंगा, उनके पास में कोई ऐसा अपना फॉर्मूला होगा कि वो उन्होंने कह दिया कि मैं हेड ही लाऊंगा, टॉस जीतूंगा, तो वो श्योर इवेंट होगा। गॉट इट, ठीक है। अगर 100% वही चीज़ आती है तो श्योर हो जाती है, और 100% नहीं होती है तो उसको क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, जो कि 0 होती है। जैसे मौसम ठीक ठाक है, धूप निकल रही है, ओके, और हम कह रहे हैं बारिश होगी, अरे कैसे बारिश होगी भाई, मौसम तो ठीक है, धूप भी निकल रही है, कोई चांस ही नहीं है, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। डन। अब हम इसकी रेंज देखते हैं, प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। देखिए प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या है, प्रोबेबिलिटी का रेंज ये है आपके, प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर हो सकती है, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी हो सकती है, ठीक है, 1 के बराबर हो सकती है, मतलब श्योर इवेंट। 1 से कम हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज जो आती है फ्रैक्शन में आती है, 1/2 हो सकती है, 1/3 हो सकती है, 4/5 हो सकती है, इसको हम डेसिमल में भी लेके जा सकते हैं, 3/4 हो सकती है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये हमारी इसकी रेंज होती है, सब ये 0 और 1 के बीच में ही आती है। अगर 0 हो जाता है तो इम्पॉसिबल इवेंट और 1 हो जाता है तो श्योर इवेंट। ओके, अब आगे हम देखते हैं, ये एक नया फॉर्मूला और आपको आ रहा है, इसको बड़े ही ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन आ जाता है, उसमें आपको क्या क्वेश्चन बताएंगे उसको भी। देखिए सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, मतलब जितने भी इवेंट हम कर रहे हैं उनकी सम कितना होगा, उनका 1 होगा। अच्छा, इस एलिमेंट्री इवेंट को और हम जान लें सही से। एलिमेंट्री इवेंट में देखो मैंने अभी आपको पहले ही बताया, यहाँ पर ये रहा, इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम, एक बार में एक आउटकम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये मैंने इसको ऐसे डिफाइन कर दिया है, PE प्लस PE कॉम्प्लीमेंट, डैश लगा दिया है। इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब ये है कि होना और ना होना। डैश का मतलब है ना होना, कोई इवेंट हुआ और उसका ना होना, नेगेटिव, उन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमारा 1 ही आएगा। गॉट इट। ये पॉइंट हमारा क्या है, जैसे मैंने कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, तो टेल आने क्या है, टेल आने की भी क्या है 1/2 ही है, और उसको हम कैसे काउंट करते हैं, दोनों को जोड़िए। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आता है। क्या बात समझ में आई आपको, ये ही है हमारे क्या है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल इवेंट, और उनका सम कितना आता है, वो कितना 1 आता है, कितना 1। ये सारी कहानी है, इन पर ही हमको क्या पूरी प्रोबेबिलिटी लेकर के चलनी होती है। आई थिंक आपको ये बेसिक्स, ये डेप्थ है, ये आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम जो इसका पार्ट लेकर के आएंगे उसमें आपको 1 by 1 किस पे काम करेंगे, देखिए वो मैं आपको बता देता हूँ। उस पर हम काम करेंगे नंबर 1, मैं इसको यही समझा देता हूँ। नंबर 1 काम करेंगे कॉइन्स पर, नंबर 2 काम करेंगे डाइस पर,
नंबर 3 काम करेंगे आपके कार्ड्स पर। नंबर 4 काम करेंगे वॉल्स पर। एंड नंबर 5 हम काम करेंगे नंबर्स पर। तो प्रोबेबिलिटी को आपने इनमें समझना है, क्वेश्चंस इनके ऊपर आएंगे, कंसेप्ट आएगा, बट ये सारी चीज़ें उसमें आने वाले हैं। आई थिंक आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं पार्ट बाई पार्ट में क्या करूँगा, इनके क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूँ, उनको आप देख करके समझ सकते हैं। थैंक यू।